मानो हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मानो, अब ये एक तरफ कई सवाल खड़े हुए कि आखिर सीमा की इस प्रेम कहानी का रहस्य क्या है। एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल कर रही है। शुरुआती दिनों में पड़ताल के बाद भी कुछ ऐसा हाथ तो नहीं लगा है, लेकिन एक नया ट्विस्ट आया है मिथिलेश भाटी के तौर पर, जो सचिन को लेकर के अब विवादित टिप्पणी कर रही है और उससे परिवार भी आहत है। कहा यह जा रहा है कि मानहानि का दावा भी होगा। आपकी भी बातचीत हुई है रबुपुरा के लोगों से, किस तरह का रिएक्शन और क्या अब ताजा स्थिति बनती दिखाई दे रही है? प्रशांत, मुझे आपकी आवाज थोड़ा ठीक से नहीं आ रही, लेकिन मैं जो आपका सवाल समझ पाया वो ये है कि नया विवाद शुरू हो गया है। और विवाद ये है कि मिथिलेश भाटी जो लगातार एक बयान उन्होंने दिया और बयान को देने के बाद वो उस पर अभी अडिग हैं। उनका कहना है कि ये बयान गांव में आम बोलचाल भाषा में हम किसी को लप्पू झिंगुर कह देते हैं, लेकिन अब इसमें कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। हमारे साथ मिथिलेश भाटी की बहन गीता भाटी जी हमारे साथ हैं। गीता जी, आप लोग कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि आप लोगों ने कुछ गलत नहीं कहा, ऐसा क्यों है? अगर सचिन को बुरा लगा है तो माफी मांग लीजिए। इसलिए कि देखो, ग्रामीण परिवेश में एक नॉर्मल और सिंपल वे की भाषा है, ना किसी को टारगेट की करके कही गई, ना बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके कही गई। नॉर्मल एक महिला ने एक 4 शब्द बोल दिए, वो हाईलाइट हुए, तो इसमें उसकी गलती नहीं थी। उसमें तो मीडिया ने आगे बढ़ाया, उसको लोगों को पसंद आया। अगर उसमें सचिन को बुरा लगा तो आज देश का हर युवा, चाहे वो आप है या और भी कोई है, वो आके ये कहता है आंटी मेरे को बोलो ना, मेरे नाम से बोलो, सचिन के से मत बोलो। अगर सचिन सीमा को बुरा लग रहा है, उनके वकील कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे, अब आप भी कह रहे हैं कि प्रेस वार्ता आप लोग करने जा रहे हैं, आप लोग के साथ ही वकील आ गए, तो ये लड़ाई तो अब सीमा, सचिन, भारत की जो एजेंसियां हैं उनके बीच चल रही थी, लेकिन अब ये मिथिलेश भाटी बनाम सीमा सचिन हो गई है। ऐसा नहीं था, करने को कोई कुछ भी करे। हमारा विरोध इनलीगल तरीके से आई, भारत देश में 4 बच्चों को लेके आई महिला, और हमारे समाज में इसका मैसेज गलत जा रहा है, तो उसका विरोध हमने किया। और ये हमारा नैतिक हक भी बनता है कि अगर समाज में गलत चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे तो उसका प्रभाव हमारी समाज के बच्चों पे, हमारे समाज के लोगों पे क्या पड़ेगा। और इस चीज़ का विरोध सिर्फ गीता भाटी या मिथिलेश भाटी नहीं कर रहे, इसका भारत देश बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा इस तरीके से इनलीगल आई किसी भी व्यक्ति को, और उसको हमारा नैतिक अधिकार बनता है अपनी बात को रखने का। आखिरी सवाल ये कि अब आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एपी सिंह तो कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, डिफेमेशन का केस आप लोग के खिलाफ दाखिल कर रहे हैं, आप लोग भी कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? देखिए, वो जो भी करें, जिस समय मेरे देश की निर्भया बेटी के साथ कांड हुआ, पूरा देश सिसक रहा था, हर कोई चाहता था। आज भी अगर कोई कहें कि उसे याद करें हम, वो बेभत्स जो कांड हुआ, तो सही कहो तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं। वजह कि वो हमारे देश की बेटी थी। उस समय उन्हें बेटी नहीं दिखाई दी, उस समय उन्हें वो दोषी दिखाई दिए और उनके साथ खड़े हुए। आज बड़े दुख की बात है, हम भारत की हैं, हम नहीं दिख रहे। वो जो इलीगल तरीके से आई है, जो गलत तरीके से आके गलत प्रचार प्रसार कर रही है, उनका देश प्रेम दिख रहा है। हम जो यहाँ पनपे, हम जन्म लिया, हम बड़े हुए, इस मिट्टी में खेले, हमारा देश प्रेम नहीं दिखता। देश प्रेम अपनी जगह है, लेकिन अब आप कह रहे हैं पीछे नहीं हटेंगे, इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हमें वैसे, हम आपको बता दें, हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा तो देखा जाएगा। गीता भाटी कह रही है कि एपी सिंह बेशक दावा करते रहे कि नोटिस भेजा है मिथिलेश भाटी, गीता भाटी को, लेकिन अभी इनको कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और खबर सब जगह चलने लगी है। लेकिन अब इस परिवार का भी ये कहना है कि अब लड़ाई अगर उन्होंने शुरू की है तो हम भी इसे आगे जाकर लड़ेंगे। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ मानव यादव, रबुपुरा, गौतम बुद्ध नगर। ये बयान अब उस तरफ से दिया जा रहा है, यानी मिथिलेश भाटी उनकी बहन की तरफ से दिया जा रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, मानो कि अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिससे कि मीणा परिवार आहत है, तो आखिर आगे इस विवाद का हल कैसे निकलेगा? कर रहा था तो उस टाइम तो वैसे मानो अगर मीणा परिवार ये कह रहा है कि मिथिलेश भाटी का जो बयान देने का तरीका है वो गलत है, इससे परिवार आहत है, तो आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? इसका हल क्या है?
देखिए प्रशांत, इसमें मैं एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगा। जब मैं इस आसपास के इलाके में घूम रहा हूं तो यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, एक गांव की आसपास के इलाके की जो राजनीति है वो भी इसमें शामिल हो गई है। कुछ राजनीतिक गुट हैं, कुछ किसान नेता हैं जो सीमा सचिन के साथ खड़े हुए हैं। तो क्योंकि गीता भाटी अपने आप में महिला मोर्चा किसान एकता महासंघ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, तो ये कहीं ना कहीं मैं वो लड़ाई भी यहाँ पर देख पा रहा हूं कि आपस में जो राजनीति है उसका शिकार कहीं ना कहीं आसपास के लोग बन रहे हैं। आसपास के पूरे इलाके में इसी बात की चर्चा हो रही है और अब ये कहीं ना कहीं लोगों के रसूख की बात बन गई है और कहीं ना कहीं राजनीतिक एक दूसरे से द्वेष निकालने के चक्कर में अब सीमा सचिन का मुद्दा भी उठ रहा है। और ऐसे में अब एपी सिंह जैसे वकील भी हैं जो एक पक्ष के साथ खड़े हुए हैं, तो वहीं अब गीता भाटी मिथिलेश भाटी के साथ भी कई वकील दिल्ली से यहाँ पहुंचने वाले हैं। हाँ, तो गीता भाटी की बात करते हैं। अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि ये किसान नेताओं की लड़ाई इसमें कहीं दिखाई दे रही है दूर दूर तक। देखो, मेरी कोई किसान नेता के तहत नहीं थी कोई लड़ाई, और ना मैं कभी गलत चीजों को प्रमोट करती हूँ, ना गलत बातों को बर्दाश्त करती हूँ। जो कुछ लोग मुझे टारगेट सीधे नहीं कर पाए, उन्होंने मिथिलेश को मुद्दा बना के, उन 4 शब्दों को जिनमें कोई मतलब नहीं था उनको मुद्दा बना के मुझे इनलीगल तौर पे टारगेट करने का प्रयास किया है। वो बाहरी लोग जब से शामिल हुए उसमें मुझे धमकियां, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैंने इग्नोर ही किया और मैंने अपने समाज में कभी जहर ना फैले इस कोशिश को किया। लेकिन वो लोग चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर एपी सिंह सीमा सचिन के वकील कहें कि आप माफी मांग लीजिए, रफा दफा कर देते हैं पूरा मामला, आप लोग माफी मांगेंगे सचिन से कि चलिए ठीक है आपको बुरा लग गया, हमने आपको लप्पू झिमुर कह दिया? तो देखिए, पहली बात, आप इस पूरे क्षेत्र में घूमिए और पता करिए कि बिल्कुल नॉर्मल भाषा है, इसमें कोई राजनीति नहीं थी, कोई टिप्पणी टीका नहीं थी। इसमें जो लोगों ने रंग दिया है उनके रंग के और उनके दिल की खुशी के लिए तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांग सकते। हमने ऐसा कुछ किया नहीं। अगर हम पे अपराध, किस बात का अपराध वहां बनता है जहां आपने, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जो होगा वो देखेंगे जब खुल के। अगर हमें मरना ही है तो सच के लिए मरेंगे, सच के लिए कुर्बान होंगे। अब हमने ये तय किया है कि आज तक की मेरी 16 साल के पीरियड में मैंने जहां भी लड़ाई लड़ी, जब भी मैंने कभी किसी गलत बात का विरोध किया, तो इसी लोगों ने, इन्हीं मीना बिरादरी के लोगों ने बड़े सीना चौड़ा के ये कहा गीता भाटी बहुत दबंग है। आज बुरा लग रहा है क्योंकि आज वो महिला जो और बाहरी लोग हैं वो मीना बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, वो खुद टारगेट बना रहे हैं उन्हें और उन्हें शामिल कर रहे हैं, जबकि ये मामला ऐसा था ही नहीं। ये सिर्फ 2 देशों से एक मामला था और एक इल्लीगल तौर से आई महिला का मामला था। आप जिन शब्दों को ठीक ठहराते हैं, आप कहते हैं कि आम बोलचाल में वो ठीक है, इनका अर्थ क्या है? क्योंकि बड़ा देश है, अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लोग समझ नहीं पाते। लप्पू झिमुर आपने किसी को कह दिया, इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत बार बता दिया और मैं अब बताना भी नहीं चाहती हूँ। जो बताना है आप सबको बहुत बार बताया गया है, उसी चीज पर रहिए कि ये ग्रामीण बेस था, ग्रामीण परिवेश है। आप भी गांव से होंगे, आपकी दादी नानी होंगी, आपने ऐसे ऐसे शब्द ना सुने होंगे। बार बार ये बात कही जा रही है उनकी ओर से कि गांव में भाषा इसी तरह की प्रचलित है, लेकिन अब बड़ा सवाल कि मीणा परिवार अगर इस तरह के बयान से आहत है तो क्या ये लड़ाई एक नया रूप लेती नजर आएगी? अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।